हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे, फिर जो नीचे दिया गया है उसे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्लाई ओवर्स एंड सबवेज। देखिए फ्लाई ओवर्स वो होते हैं जो सड़क के ऊपर ऊपर ब्रिज बने होते हैं ना, पुल बने होते हैं। देखा होगा आपने कि सड़क जा रही है, उसके ऊपर पुल भी बना हुआ है, तो उसको हम फ्लाई ओवर कह देते हैं। एंड सबवेज का मतलब होता है दोस्तों जो नीचे से रास्ता जाता है, मतलब अंडरग्राउंड रास्ता जो जाता है उसको हम सबवे कहते हैं। ठीक है, सुरंगी रास्ता। ठीक है, तो फ्लाईओवर्स एंड सबवेज कनेक्टिंग टू आईजीआई एयरपोर्ट, यानी कि वो फ्लाईओवर्स वो सबवेज जो कि कनेक्टिंग टू, जो कि जुड़े हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं रास्ते में किसके, मतलब जुड़े हुए हैं किससे, आईजीआई एयरपोर्ट। तो जो आईजीआई कनेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, जुड़े हुए, और टू किससे, आईजीआई एयरपोर्ट। तो जो कि आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं वो फ्लाईओवर सबवेज टू गेट, कैट का मतलब है प्राप्त करेंगे। तो ये जो फ्लाईओवर्स और सबवेज हैं ये प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, G20 मेक ओवर। देखिए मेक ओवर को बड़े ही सिंपल भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सजावट, मतलब कि कुछ फेरबदल करना, किसी चीज़ को और अच्छे से बना देना, अट्रैक्टिव बना देना, इसको हम मेक ओवर कहते हैं। ठीक है, G20 दोस्तों एक समिट है जो होने वाली है हमारे देश में। तो इस क्योंकि वहाँ पे सब देश विदेश से लोग आएंगे, इसलिए जो है इसकी सजावट करी जा रही है। हो सकता है मतलब यहीं से गुजरेंगे ये सब, तो इसलिए फ्लाईओवर्स जो हैं, सबवेज जो हैं, जो कि आईजीआई एयरपोर्ट से कनेक्ट करते हैं, उनकी सजावट की जा रही है। ठीक है, इसलिए लिखा है टू गेट G20 मेक ओवर, यानी कि G20 का जो मेक ओवर है पूरा, मतलब कि पूरा अच्छे से अट्रैक्टिव बनाना पूरे माहौल को, वहाँ के जो आसपास की चीज़ें हैं वो प्राप्त करेंगे कौन, फ्लाईओवर्स और सबवे। ठीक है, सिंपल भाषा में यही हुआ कि भाई इनकी सजावट की जाएगी। कैसे करी जाएगी अभी पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा मैं ये नीचे कर लेता हूँ कैमरा, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोमिनेंट फ्लाईओवर्स। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो फेमस है, फ्लाईओवर्स का मतलब मैं बता चुका हूँ जो ब्रिज उठते हैं। ठीक है, तो जो फेमस फ्लाईओवर्स हैं, सच एज का मतलब जैसे कि सफदरगंज, ठीक है, सॉरी सफदरजंग, भिखाजी कामा प्लेस, नौरोजी नगर एंड साउथ एक्सटेंशन। तो मतलब ये एक्सटेंशन, मतलब जो भी ये फेमस फ्लाईओवर्स है, जैसे कि नाम बता दिए ये सब। ठीक है, और साउथ यहाँ पे लिखा है ना, एंड साउथ एक्सटेंशन। देखिए एक्सटेंशन हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि किसी चीज़ में जोड़ी गई हो, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है उसमें कुछ और हिस्सा जोड़ दिया, उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। तो ये साउथ एक्सटेंशन यहाँ, और यहाँ पे ये भी मतलब एक्सटेंशन का मतलब कि एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाओ, फैलना। ठीक है, तो फिर मतलब कि यही कहा जा रहा है कि जो साउथ की तरफ एक्सटेंशन है, मतलब जो साउथ की तरफ ऐसे फ्लाईओवर्स हैं। फिर देखिए आगे लिखा है एलोंग विद का मतलब होता है साथ में सबवेज। जो सबवेज हैं वही जो मैं बता चुका हूँ ना, नीचे से रास्ते जाते हैं, सबवेज हुए। और फिर फुट ओवर ब्रिजेस दोस्तों वो होते हैं जिसमें हम पैदल चल के जाते हैं, जिसमें सीढ़ियाँ बनी होती है। एंड अदर इनर रोड्स, और जो इनर रोड्स हैं ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, कनेक्टिंग टू द आईजीआई एयरपोर्ट। तो ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि कनेक्ट हो रही हैं, मतलब जुड़ी हुई हैं किससे, आईजीआई एयरपोर्ट से। मतलब ये सारी चीज़ें आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ी हुई होंगी, वहाँ पे आने जाने का रास्ता होगा इनसे, मतलब जाना होगा आईजीआई एयरपोर्ट, तो इनसे ही होके जाते होंगे। आर सून का मतलब जल्दी ही, आर सून गोइंग टू गेट अ मेक ओवर। तो मतलब बहुत ही जल्द, सून का मतलब जल्द ही, ये सारी चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं फ्लाईओवर्स और सबवेज, गोइंग टू गेट का मतलब प्राप्त करने जा रही हैं। क्या प्राप्त करने जा रही हैं, आ मेक ओवर, एक मेक ओवर प्राप्त करने जा रही है। मेक ओवर का मैं मतलब बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे लिखा है विद थीम्ड वेस्ड पेंटिंग। अच्छा अब देखिए अब पता चलेगी कि भाई मेक ओवर तो इन्हें मिलेगा, मतलब इन्हें सजावट तो की जाएगी, लेकिन कैसे की जाएगी, मतलब किस चीज़ के साथ की जाएगी वो बताएगा विद। तो विद थीम बेस्ड पेंटिंग्स। थीम बेस्ड का मतलब हो गया जो कि वहाँ की थीम है। अब जैसे G20 है, तो G20 के हिसाब से जो जो चीज़ें दिमाग में है उसी तरीके की पेंटिंग बना दी जाएगी यहाँ पे, मतलब जो जो G20 में होना है। जैसे मान लीजिए G20 है तो G20 ही लिख दिया बड़ा बड़ा पेंटिंग में, इस तरीके से। तो इस तरीके की थीम बेस्ड होगी, वहाँ पे पेंटिंग की जाएंगी। एंड स्ट्रीट आर्ट शोकेसिंग द कल्चर। और स्ट्रीट आर्ट होगी, मतलब जो गली में आर्ट, मतलब जो सड़कों पे आर्ट वगैरह होती है ना, दिखाते हैं कई बार। शोकेसिंग का मतलब है डिस्प्ले करना, दिखाना।
जो कि वो स्ट्रीट आर्ट जो कि दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, द कल्चर की भाई हमारी संस्कृति, क्लासिकल डांस परफॉर्म्स कि भाई कैसे हम मतलब क्या नाम है उसका, क्लासिकल डांस होता है ना दोस्तों, फॉर्म्स होती हैं तो वो सब दिखाया जाएगा। तो मतलब साइड में लोग होंगे वो दिखाएंगे क्लासिकल डांस वगैरह और ये योगा आसन वगैरह। और टूरिस्ट, और देखिए आगे लिखा है एंड टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। टूरिस्ट स्पॉट्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि दोस्तों हम उन्हें कहते हैं टूरिस्ट स्पॉट जो कि वो होते हैं ना, मतलब फेमस जगह होती है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। जैसे चाइना जो सॉरी जैसे हमारे ताजमहल हो गया, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। और जैसे कि हमारे लाल किला हो गया, वो टूरिस्ट स्पॉट है। तो मतलब जहाँ पे लोग जाते हैं घूमते हैं, इनकी बात चल रही है, ठीक है। ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं। एज का मतलब है जैसा कि, या एज का मतलब है क्योंकि, द सिटी गेयर्स अप, क्योंकि यानी कि ये जो चीज़ें करी जा रही हैं क्यों करी जा रही हैं, एज द सिटी यानी कि जो शहर है, गेयर्स अप का मतलब होता है तैयारी करता है, ठीक है, मतलब तैयारी कर रहा है किस चीज़ की। वैसे देखिए बोला तो इसे यही जाएगा ये तैयारी करता है, लेकिन हम समझेंगे ये कि तैयारी कर रहा है किस चीज़ की, टू होस्ट द G20 समिट लेटर दिस ईयर का मतलब है दोस्तों इस साल के थोड़ा बाद में, ठीक है, अभी की बात नहीं चल रही, मतलब थोड़ा बाद, लेटर दिस ईयर मतलब इस साल के बाद में, इसी साल लेकिन बाद में G20 समिट को होस्ट करेगा ये सिटी, इसलिए इसके लिए तैयारी की जा रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे नीचे है द रिंग रोड बिटवीन द एयरपोर्ट। अब दोस्तों कोई रिंग रोड होगी, नाम है रोड का रिंग करके, है ना। तो रिंग रोड जो है बिटवीन द एयरपोर्ट एंड आश्रम, तो एयरपोर्ट और आश्रम के बीच कोई रोड होगी दोस्तों, इसलिए ये कहा जा रहा है कि रिंग रोड जो है बिटवीन किसके बीच, एयरपोर्ट और आश्रम के बीच। हैज़ अराउंड 6 फ्लाईओवर्स, अराउंड का मतलब है दोस्तों लगभग, तो हैज़ लगभग, ये जो रिंग रोड है ना इसके पास है क्या है, लगभग 6 फ्लाईओवर्स, कि मतलब लगभग इस रोड पर 6 फ्लाईओवर हैं। एंड इज़ वन ऑफ द की स्ट्रेचेस का मतलब दोस्तों हो गया आप समझे रास्ता, या रास्ता कह सकते हैं या एरिया कह सकते हैं जो कि लंबा लंबा जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इज़ वन ऑफ द, तो ये जो रिंग रोड है, एक तो ये बता ही चुके कि भाई इसके 6 फ्लाईओवर्स हैं इस रोड पर। और क्या बताया जा रहा है, इज़ वन ऑफ द की का मतलब है महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, मेन स्ट्रेचेस, यानी कि एक ये कई सारे मतलब ये जो रोड है ना, कई सारी रोड होंगी उनमें से एक ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रोड है, ठीक है। स्ट्रेचेस का मतलब वही एरिया हो गया, सड़क हो गई, लंबा लंबा रास्ता हो गया, ये सब बातें। दैट कनेक्ट्स यानी कि वो स्ट्रेचेस, वो एरिया, वो सड़कें जो कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं साउथ दिल्ली टू साउथ ईस्ट, जो कि जोड़ती हैं साउथ की दिल्ली को किससे, साउथ ईस्ट से, ठीक है। चलिए देखिए अब बताता हूँ, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ साउथ ईस्ट का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि जैसे मान लीजिए ये साउथ है, ये साउथ है ये, और यहाँ पे ये ईस्ट है, ठीक है। तो ये जो ये वाली जो दिशा है इसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फिर लिखा हुआ है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए यहाँ पे आगे लिखा है लुटियंस जोन्स, अच्छा मतलब कि वो देखिए अभी बात पूरी नहीं हुई यहाँ पे, मतलब वो एरिया, वो सड़कें जो कि जोड़ती हैं, दैट का मतलब जो कि, और कनेक्ट का मतलब जोड़ती हैं, किस चीज़ को जोड़ती हैं भाई, देखिए साउथ दिल्ली को साउथ ईस्ट से, ईस्ट के एरिया से जोड़ती हैं, लुटियंस जोन है उससे जोड़ती हैं, सेंट्रल हुआ, वेस्ट दिल्ली हुआ, इस सब से जोड़ती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे लिखा है कि द पब्लिक, थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ, अब सही है, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो दोस्तों एक डिपार्टमेंट है एक, है ना, जिसको हम शॉर्ट में PWDB कहते हैं। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको हम शॉर्ट में PWDB कहते हैं, इस प्लानिंग यानी कि प्लान बना रहा है, योजना बना रहा है, टू रिपेयर का मतलब मरम्मत करने की, एंड ब्यूटीफाई और सुंदर बनाने की, ब्यूटीफाई का मतलब सुंदर बनाना, ठीक है। तो ब्यूटीफाई का मतलब हो गया सुंदर बनाना, और रिपेयर का मतलब मरम्मत करना। दीज फ्लाईओवर्स मतलब ये जो फ्लाईओवर्स बताए थे ना ऊपर, उन पुल वगैरह की जो ब्रिज हैं उनको, उनकी रिपेयर, उनकी मरम्मत और उन्हें सुंदर बनाने का प्लान बना रहा है PWD। देखिए फिर लिखा है विद पेंटिंग्स, अच्छा अब देखिए सुंदर बनाने का प्लान बना रहा है, लेकिन किस चीज़ के साथ सुंदर बनाएगा, तो विद पेंटिंग्स की, भाई वो पेंटिंग्स करेगा ऑन द साइड वॉल्स, तो मतलब जो ब्रिज के साइड साइड में जो वॉल होती है दोस्तों, मतलब देखा ही होगा कि आपने कि ब्रिज होता है साइड में उसके किनारा होता है जो ब्रिज का जो दीवार होती है,
तो भाई उन दीवार पर ऑन द साइड वॉल्स, उन्हें साइड वॉल्स कहते हैं दोस्तों। तो वो जो साइड वॉल्स हैं उन पर ये पेंटिंग बनाने की प्लान कर रहा है। एंड रेलिंग्स, जो रेलिंग्स होती है उन पर पेंटिंग वगैरह बनाना है ना। और देखिए आगे लिखा है अलॉन्ग विद का मतलब साथ में, द सरफेस अंडर, तो जो नीचे सरफेस है, ठीक है, दीज सरफेस का मतलब सतह, जो उसकी नीचे की सतह है, दीज स्ट्रक्चर्स, है ना, अंडर दीज स्ट्रक्चर, यानी कि जो फ्लाईओवर वगैरह हैं इनको स्ट्रक्चर्स कहा जा रहा है यहाँ पे। तो इनके नीचे जो सरफेस है, सतह है, इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में, तो यानी कि जो मतलब कुछ एरिया में जो ये स्ट्रक्चर्स है इनके नीचे की जो सतह है वहाँ पर पेंटिंग वगैरह बनाने की बात चल रही है, और उनकी जो साइड वॉल्स होती है वहाँ पर पेंटिंग बनाने की बात चल रही है, मतलब प्लानिंग कर रहा है कौन, PWD, ठीक है, और उन्हें रिपेयर करने की भी। चलिए अब देखिए आगे लिखा है, देखिए आगे लिखा है कि द डिपार्टमेंट विल ऑल्सो, यानी कि ये जो PWD है, ये जो डिपार्टमेंट है, विल ऑल्सो इल्यूमिनेट का मतलब होता है लाइटें लगाकर जगमगा देना, लाइटें लगाना और फिर उसे मतलब पूरा रोशन कर देना, ठीक है, लाइटें लगा के। देखा ही होगा आपने दोस्तों कई बार, जैसे हमारे प्रेसिडेंट जो वो है, प्रेसिडेंट जिसमें रहते हैं भवन, राष्ट्रपति भवन, उसमें भी कई सारी लाइटें लगी हैं, जगमगाया हुआ है। कई बार पुल पे भी लाइटें लगा देते हैं, उसे जगमगा देते हैं पूरा। तो इल्यूमिनेट का मतलब होता है जगमगा देना। तो ये जो डिपार्टमेंट है विल ऑल्सो, ये भी करेगा। विल का मतलब कि फ्यूचर के लिए आता है, और ऑल्सो का मतलब भी। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये इल्यूमिनेट, जगमगाएगा भी, मतलब लाइटें भी लगाएगा, किस पे, द फ्लाईओवर्स, यानी कि वो जो पुल वगैरह हैं उन पर, जिनकी बात चल रही है अभी तक। फिर देखिए आगे लिखा है विद ट्राई कलर्स। अब देखिए इल्यूमिनेट करेगा यानी कि इसे जगमगाएगा, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि किस तरह से, मतलब वो जो लाइट होंगी किस तरीके की होंगी। तो विद ट्राई कलर, यानी कि 3 कलर होंगे, मतलब जो झंडे में लगे होते हैं ना दोस्तों, जो हमारे झंडे में कलर होते हैं, नारंगी, सफ़ेद और हरा, तो वो उन कलर में ये फ्लाईओवर्स को जगमगा देगा। एंड मल्टी कलर्ड, देखिए आगे लिखा है मल्टी कलर्ड लाइट्स, और ऐसी लाइट जिसमें कई सारे कलर होते हैं। मल्टी कलर्ड का मतलब कई सारे कलर, ऐसी लाइट से जगमगाएगा, मतलब जगमगा देगा ये, मतलब इसमें लाइटें लगाएगा फ्लाईओवर में। देखिए फिर लगाए एंड पुटअप, और जो डिपार्टमेंट है ये पुटअप का मतलब दोस्तों रख देगा, डिस्प्ले करेगा, क्या करेगा, सीजनल फ्लावर्स, मतलब कि सीजनल का मतलब जो मौसमी होते हैं, फ्लावर्स तो दोस्तों फूल होते ही हैं, इससे तो बहुत बेसिक सी बात है। तो वो जो फ्लावर्स हैं, वो जो सीजनल फ्लावर्स हैं उनको भी पुटअप करेगा वहाँ पे, मतलब रखेगा, डिस्प्ले करेगा। देखिए फिर आगे लिखा है टू कैच द अटेंशन। अब ये जो सब करेगा ये क्यों करेगा, टू कैच का मतलब खींच लेना, प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो क्या प्राप्त करने के लिए, द अटेंशन, यानी कि जो उनकी अटेंशन है, किनकी, ऑफ कम्यूटर्स दोस्तों हम उन्हें कहते हैं जो रोज़ आना जाना करते हैं कहीं, ठीक है, जो अपनी मान लीजिए जॉब पर रोज़ आने जाने वाले लोग हैं, उनको हम कम्यूटर्स कह देते हैं। तो उन कम्यूटर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए, कैच का मतलब आकर्षित करना, पूरा खींच लेना अपनी तरफ, इस सब के लिए ये करेगा। देखिए फिर कॉमन लिखा है स्पेशली फॉरेन डेलीगेट्स, खास तौर पे, देखिए कम्यूटर्स के लिए तो ये करेगा ही, लेकिन खास तौर पे, स्पेशली खास तौर पे फॉरेन डेलीगेट्स दोस्तों वो होता है कि कोई ग्रुप में से कोई बंदा होता है या कुछ लोग होते हैं जो कि उस ग्रुप की बात रखते हैं, या वो डिस्कशन करने आते हैं उस ग्रुप की तरफ से, उनको हम डेलीगेट्स कहते हैं। तो खास तौर से जो फॉरेन, यानी कि जो विदेश के डेलीगेट्स हैं, अब आएंगे ही ना दोस्तों, G20 होगा तो उसमें कई सारे लोग आएंगे विदेश वगैरह से। तो उन जो डेलीगेट्स हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कॉमा लगाए लाइकली टू यूज़ दिस स्ट्रेच ड्यूरिंग द समिट। तो लाइकली टू का मतलब संभावित, लाइकली का मतलब क्या, संभावना है ऐसी। तो ये जो डेलीगेट्स हैं इस बात की संभावना है कि ये टू यूज़, यानी कि ये इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, दिस स्ट्रेच, यानी कि ये जो रोड बताई थी ना, इस रोड का, इस सड़क का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी संभावना है, इसलिए इसको जगमगा दिया जा रहा है, इसे सुंदर बनाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि अच्छा लगे। देखिए फिर लिखा है ड्यूरिंग द समिट। अब ये इस सड़क का इस्तेमाल करेंगे डेलीगेट्स कब, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, किस चीज़ के दौरान, द समिट, ये जो G20 समिट होगी दोस्तों, इसके दौरान ये जब इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए इसको सजाया जा रहा है, ठीक है। देखिए सैड ऑफिशियल्स का मतलब दोस्तों होता है अधिकारी वगैरह जो होते हैं ना, उन्हें हम ऑफिशियल्स कह देते हैं। सैड का मतलब कहा। तो ये जो सारी बात बताई है ये अधिकारियों ने बताई। देखिए फिर आगे लिखा है यह अधिकारियों ने कहा। देखिए फिर लिखा है द स्ट्रेच ऑल्सो, तो ये जो सड़क है ऑल्सो इंक्लूड्स का मतलब शामिल करती है, ठीक है, क्या शामिल करती है, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है दोस्तों स्मारक। मॉन्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, स्मारक, ऐसी बिल्डिंग वगैरह जो कि बड़ी फेमस हो, जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई हो, जैसे कि लाल किला हो गया,
कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत फेमस हैं, इनको हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सड़क है, स्ट्रेच यानी कि जो स्ट्रेच है, जो एरिया है, इंक्लूड यानी कि ये शामिल करता है, क्या करता है, मॉन्यूमेंट्स, ये जो बिल्डिंग टाइप की चीज़ें, जैसे कि लाइक लिखा है सफदरगंज, सफदरजंग, तो ये जगह है दोस्तों, टॉम्ब है ये, है ना, इसका नाम है सफदरजंग, सफदरज, अजीब सा नाम है दोस्तों बोलने में, सफदरजंग टॉम्ब, तो इसमें ये होगा। और हुमायूं टॉम्ब है, नीला गुम्बद है, एंड लोधी गार्डन, ये सब दोस्तों फेमस चीज़ें हैं। तो ये जो इस एरिया में है, ये सब मतलब ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इस एरिया में आते हैं ये मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, ये बात है। देखिए आगे लिखा है द PWD विल ऑल्सो रिपेयर, तो ये जो PWD जो ये डिपार्टमेंट था दोस्तों, विल ऑल्सो रिपेयर यानी कि ये, और ये भी करेगा, मतलब इसकी भी मरम्मत करेगा, एंड ब्यूटीफाई, सुंदर बनाएगा, इनर रोड्स, जो इनर रोड्स है दोस्तों, जो अंदर रोड्स होती हैं, उनको भी ये सुंदर बनाएगा और उनकी ये मरम्मत करेगा कि भाई ख़राब हो रही होंगी तो उन्हें सही कर देगा। देखिए आगे लिखा है, देखिए आगे लिखा है दोस्तों, ये मुझे हाथ थोड़ा ऐसे करना पड़ता है क्योंकि ना ख़राब हो जाता है, थोड़ा वो झिलमिलाहट सी आती है। देखिए फिर लिखा है कि फ्रॉम धोला कोन टू AIMS, यानी कि ये जो इनर रोड्स है ना, कहाँ से कहाँ तक, धोला धोला कोन से लेकर, ये कोई एरिया है दोस्तों, अजीब सा नाम है इसका, टू AIIMs, तो ये AIIMs तक जो एरिया, ये इनर रोड्स हैं, इनकी मरम्मत करेगा, इन्हें सुंदर बनाएगा, सेड ऑफिशियल्स, अधिकारियों ने कहा। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है की एम इज, की एम का मतलब है जो हमारा मेन टारगेट है, की का मतलब मेन, एम का मतलब टारगेट, लक्ष्य। तो हमारा जो मेन मुख्य लक्ष्य है, इज वो है, क्या है, टू मेक दीज स्ट्रेचेस ब्यूटीफुल। तो भाई हमारा मेन लक्ष्य है कि हम ये जो स्ट्रेचेज हैं, ये जो एरिया है, इनको ब्यूटीफुल बनाएं, मेक का मतलब बनाना, तो ये जो स्ट्रेचेज हैं इनको ब्यूटीफुल, सुंदर बनाएं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे ये क्या लगा है, ये इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो आगे बात बताई गई है किसी व्यक्ति ने कही है, ठीक है, किसी खास व्यक्ति ने। तो भाई हम क्या कर रहे हैं कि भाई, और ये तब लगाया जाता है जब किसी की बात को वैसे का वैसे ही रख दिया जाता है जैसा कि उसने बोला। तो ये हमारे मेन जो है टारगेट क्या है कि भाई इन ये जो स्टैचूज हैं, एरियाज हैं, इनको ब्यूटीफुल बनाना, सुंदर बनाना, एंड शो द कल्चर, और दिखाना, क्या दिखाना, हमारी संस्कृति, कल्चर का मतलब संस्कृति, तो संस्कृति दिखाना, एंड ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का भी मतलब दोस्तों यही हो गया, संस्कृति वगैरह जो होती है, ये सब दिखाना, ऑफ द कंट्री, हमारे देश की, तो हमारे देश के जो कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, ये सब दिखाना, सैड एंड ऑफिशियल, एक अधिकारी ने ये कहा। ठीक है, चलिए अब आगे लिखा है अराउंड 3 FOBs। अब दोस्तों FOBs क्या होता है, ये तो मतलब FOBs कुछ होता होगा जो भी है ना, ये थोड़ा टेक्निकल नाम है। तो अराउंड का मतलब लगभग, 3 FOBs यानी कि 3 FOBs एट उल्लन बेटर रोड। अब दोस्तों ये कोई रोड है, सड़क है, उल्लन बेटर जिसका नाम है, तो यहाँ पर ये सड़क है, मतलब ये सड़क है, इस सड़क का ये नाम है। तो लगभग 3 FOBs जो कि इस सड़क पर हैं, कॉमा लगा है, ढोला काउन एंड जरेरा विलेज। अच्छा ये जो एरिया है यहाँ पर लगभग 3 जो है FOBs हैं। देखिए फिर लिखा है आगे, एलोंग विद का मतलब साथ में, सबवेज हैं जो नीचे से जाते हैं, एट भिकाजी केमा प्लेस, नौरोजी नागर एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। तो ये एरिया है दोस्तों, यहाँ पर ये सबवे हैं और FOBs वगैरह। देखिए फिर आगे लिखा है विल बी कवर्ड। तो ये जो एरिया है ना, मतलब FOBs, यहाँ पर ये जो सारे एरिया हैं, यहाँ पर जो FOBs हैं, और मतलब 3 FOBs हैं, और क्या नाम है, ये लिखा था ना अभी कि सबवेज हैं, इनको भी कवर किया जाएगा। कवर का मतलब इसमें ये भी शामिल है कि भाई इनको भी सुंदर बनाया जाएगा, इसमें भी सजावट की जाएगी, इसलिए लिखा है कवर, कि ये जो पूरा प्लान वगैरह है इसमें इस चीज़ को भी कवर किया जाएगा। ठीक है, देखिए फिर लिखा है ऑफिशियल सेड, यानी कि जो अधिकारी हैं कहा, सेड का मतलब कहा, क्या कहा, टेंडर्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो कि मतलब हम ऑफ़र देते हैं, मतलब क्या, हम नहीं देते, मतलब सरकार ना टेंडर निकालती है, एक ऑफ़र निकालती है, उसे जो भी डिमांड होती है कि उसे जॉब वॉब लेनी है या जो भी डिमांड होती है काम कराना है, तो वो जो सरकार ऑफ़र निकालती है उस ऑफ़र को हम कहते हैं टेंडर। ठीक है, तो देखिए लिखा है ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा टेंडर्स जो हैं फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, ये जो पूरा प्लान है, ये सब जो करना है, इसके लिए जो टेंडर है यानी कि जो ऑफर है, हैव बीन फ्लोटेड का मतलब दोस्तों घुमा के लिखा है, सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो फ्लोटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई वो पहले से हैं, मतलब कि हैं, मतलब कि घूम रहे हैं,
टेंडर्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये जो टेंडर्स हैं, अधिकारियों ने कहा कि किसके लिए टेंडर्स हैं, ऑफर किस चीज़ के लिए हैं, ये जो प्रोजेक्ट है कि भाई मतलब कौन करेगा इन प्रोजेक्ट को। टेंडर्स का मतलब क्या हो गया कि ऑफर निकाल दिया कि भाई कंपनी वंपनी जो भी हो वो आ जाए सरकार के पास और बताए कैसे कैसे करना है और कितने रुपए क्या क्या डिमांड है, ये सब। तो इस तरीके के ऑफर निकाले हैं सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए। ये भी क्या है, मतलब अवेलेबल हैं, हैव बीन फ्लोटेड, मतलब हैव बीन फ्लोटेड मतलब घूम रहे हैं। एंड द एस्टिमेटेड, एस्टिमेट का मतलब होता है दोस्तों वो बोलते हैं ना अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। और एस्टिमेटेड हम तब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब कॉस्ट की बात होती है या साइज़ की बात होती है, जब अंदाज़ा लगाना हो कि इतने रुपए, या साइज़ के बारे में बात करनी हो कि इतना साइज़ होगा तो हम, और लगभग हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम होता लेकिन लगभग जो है हम क्या देते हैं कि लगभग इतना एरिया है, ठीक है। तो देखिए द एस्टिमेटेड यानी कि लगभग, कॉस्ट यानी कि लगभग जो कीमत है दोस्तों, इज़ नियरली, नियरली का मतलब लगभग है, क्या है, ₹5 करोड़ की, मतलब इस पूरे की जो ये सब करा जा रहा है इसकी लगभग 5 करोड़ की कीमत है, मतलब लगभग 5 करोड़ रुपये इसमें लगेंगे। देखिए फिर लिखा है इट विल टेक अबाउट अ मंथ, यानी कि यही जो पूरा प्रोसेस है, ये जो सब करा जा रहा है, तो इट विल टेक, टेक का मतलब लेगा, क्या लेगा, अबाउट अ मंथ, अबाउट का मतलब लगभग, अबाउट, ठीक है, और अ मंथ का मतलब 1 महीना, तो लगभग 1 महीना लगेगा इसमें फॉर द टेंडरिंग प्रोसेस। अच्छा, ये जो प्रोसेस है टेंडर निकालने का, ऑफर का जो मतलब निकालना है ना, मतलब ऑफर निकालना है इसको कि भाई ये ऑफर है, और मतलब कि भाई जो जो कंपनी है या जो भी है इससे करना चाहे वो सब, तो इसके लिए देखिए क्या लिखा है। तो ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है ये सब, मतलब ये इसमें लगभग 1 महीना लगेगा। देखिए फिर आगे लिखा है आफ्टर दैट, आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद, द वर्क विल स्टार्ट, फिर जो है काम शुरू होगा, मतलब ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये अभी काम शुरू हुआ नहीं है, सजावट वगैरह ये शुरू होगी, ठीक है। देखिए फिर लिखा है सैड एन ऑफिशियल, यानी कि सैड कहा किसने, एक ऑफिशियल, एक अधिकारी ने ये बात कही, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो फिर से हम यहीं ख़त्म करते हैं, और चलिए फिर से मिलते हैं अगली बार किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए बाय।